हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लेकर के हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न, जो कि सामान्य हिंदी जनरल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं चैनल से। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न आपका दिया है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। बताइए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला, शब्द, वाक्य या फिर अनुच्छेद। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंठ से निकलने वाले वर्ण कौन से हैं। कंठ से निकलने वाले वर्ण कौन से हैं। का वाली लाइन देख लीजिए, चा छ जा, टा ठ डा ढ या फिर त थ द ध। तो फ्रेंड्स, कंठ से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं वो का वाली लाइन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर चा वाली से बात करें तो चा कौन सी लाइन की है, तो फ्रेंड्स ये तालु से है। ठीक है, ये तालु से निकलने वाले वर्ड हैं। ठीक है, और टा वाली लाइन पूछे मैं आपसे तो क्या बताएंगे आप लोग, तो टा वाली लाइन जो है ये मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है ता था दा धा वाली, तो ता वाली जो लाइन है फ्रेंड्स ये दंत है। कौन सी है, दंत है। ठीक है, अगर हम पा वाली आपसे पूछे कि जो पा फा बा वाली लाइन है ये कौन सी है, तो ये फ्रेंड्स ये जो है ये ओष्ठ है। समझ में आया आप सभी को, ओष्ठ वाली लाइन। ठीक है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। देखो, का खा का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, और चा छा का उच्चारण स्थान तालु है। टा वाली लाइन का जो उच्चारण स्थान है फ्रेंड्स वो मूर्धन्य है, और ता वाली लाइन का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो उत्तर सही है फ्रेंड्स वो ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है ला ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए, ला ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ताल, ओष्ठ या फिर कंठ। तो फ्रेंड्स, ला ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है आपका। ठीक है, ला, चाहे आप बोलकर देखिए, ला जो है आपकी जीभ जो है दांत से टच होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दिया है जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहा जाता है। बताइए, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं। अनाक्रांत, आक्रांत, अजेय या फिर आक्रामक। फ्रेंड्स, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, और जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, आक्रांत। देखिए, जिस पर हमला किया गया हो, यहाँ पर लिख लीजिए, जिस पर हमला किया गया हो, हमला किया गया हो। ठीक है, हमला किया गया हो। ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत बोलेंगे। ठीक है, आक्रामक किसे बोलेंगे, जो हमला करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है प्राचीन शब्द का विलोम है। बताइए, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है। अर्वाचीन, पुराना, ऐतिहासिक या फिर वर्तमान। फ्रेंड्स, प्राचीन का जो विलोम है वो कौन सा हो जाएगा, प्राचीन का विलोम हो जाएगा आपका अर्वाचीन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है दोहरा लाभ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। दोहरा लाभ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। फ्रेंड्स, आम के आम, गुठलियों के दाम या फिर ऊंट के मुंह में जीरा, काला अक्षर भैंस बराबर, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तो फ्रेंड्स, आम के आम, गुठलियों के दाम का मतलब होता है, सॉरी, दोहरा लाभ का मतलब होता है आम के आम, गुठलियों के दाम। ठीक है, मतलब आम के तो पैसे आपको मिलेंगे और प्लस गुठलियों के भी पैसे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोहरा लाभ होना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है आपका कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें या फिर चयन कीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उज्ज्वल, ये कौन सा उज्ज्वल सही है। आप ए बी सी डी चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और उज्ज्वल शब्द सही बताइए, कौन सा उज्ज्वल सही है। फ्रेंड्स, ए ऑप्शन आपका उज्ज्वल जो है सही है। ठीक है, ए ऑप्शन वाला ऑप्शन जो है उज्ज्वल का सही है। अच्छा, ये बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बताइए,
पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स तीनों। ठीक है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष देखिए यहाँ पे लिखिए आप लोग कौन कौन से पुरुष होते हैं। फर्स्ट लिखिए मध्यम पुरुष, ठीक है, समझाते जाएंगे आपको। दूसरा क्या है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष लिख लीजिए। लास्ट का जो है अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या है? जो बात को कह रहा है, और उत्तम पुरुष क्या है? जिससे कह रहा है, और तीसरा अन्य क्या है? जिसके बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? बताइए घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? घोटक, अश्व, तुरंग, बाजी, या फिर हाँ घोड़ा का तत्सम बताना है। फ्रेंड्स ये एक तरह से अश्व, तुरंग, बाज जो है घोड़ा की पर्यायवाची ही है, लेकिन इसका तत्सम शब्द पूछ रहा है तो ये घोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। ठीक है, अब और ये तीनों जो हैं अश्व, तुरंग, बाज, ये क्या है? तीनों की तीनों घोड़ा की पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, ये पर्यायवाची हैं। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो दिया है आपका, कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? बताइए काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, शोक या फिर उत्साह। फ्रेंड्स श्रृंगार रस का स्थायी भाव की बात करें तो रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, लड़का आया, क्या पूछ रहा है? लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो फ्रेंड्स लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूतकाल का करा रही है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तनय, नंद, पूत या फिर राधा। तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द है, बताइए भाई कौन सा पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो फ्रेंड्स 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? कमेंट करिए इसका, कमेंट में बताइए आप लोग कि पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइए आप हमें। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा? निर्देशक चिन्ह पहचानिए फ्रेंड्स, निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ये निर्देशक चिन्ह है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है संसार में कौन सा उपसर्ग है? बताइए संसार में कौन सा उपसर्ग है? फ्रेंड्स चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और उसके बाद सम, शम, सार या फिर स। तो फ्रेंड्स सम, ये जो है सम आपका बी ऑप्शन खा नंबर का सही हो जाएगा, ये वाला सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, कमल नयन में कौन सा समास है? बताइए कमल नयन में कौन सा समास है? फ्रेंड्स तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। कमल नयन में मतलब कमल के समान नयन, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, पहला स्थान में पहला किस प्रकार का विशेषण है? बताइए पहला स्थान में जो है पहला किस प्रकार का विशेषण है? फ्रेंड्स गणनावाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमवाचक। कैसा है? क्रमवाचक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? नेता, छात्र, अध्यापिका, कवि। तो इनमें से स्त्रीलिंग जो पूछ रहा है फ्रेंड्स वो है आपका अध्यापिका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। छात्र का अगर हम स्त्रीलिंग आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? छात्रा हो जाएगा। नेता का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? नेत्री हो जाएगा। कवि का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? तो फ्रेंड्स कवि का कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। ठीक है, आपका
सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कान देना मुहावरे का अर्थ है। बताइए कान देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ध्यान देना, सावधान होना, बहकाना या फिर प्रतीक्षा करना। फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ध्यान देना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, जो जाना ना जा सके, क्या कह रहा है? जो जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। आप लोग पढ़ लीजिए और सही ऑप्शन हमें बताइए। जो जाना ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। बताइए वर्ण का कौन सा अर्थ नहीं होता है? रंग, जाति, अक्षर। फ्रेंड्स रंग भी है, जाति भी है, अक्षर भी है, लेकिन वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं है? वो आपका आकाश जो है, ये वर्ण का अर्थ नहीं है। ठीक है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है। ठीक है, तो क्या है? आकाश नहीं है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। कह रहा है आम का तत्सम शब्द है। बताइए आम का तत्सम शब्द क्या है फ्रेंड्स? आम्र, अम्र, अम्र, रसाल। तो आम का तत्सम शब्द की बात करें, ये आम्र है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि रमेश जयपुर गया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए रमेश जयपुर गया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? ये रमेश जयपुर गया है, ये आसन्न भूतकाल है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे गया है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या दिया हुआ है। कह रहा है उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? बताइए उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा उन्नति का अवनति हो जाएगा। ठीक है, उन्नति का सही विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। पतन किसका होता है? उत्थान का क्या होता है? पतन होता है विलोम। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है। कह रहा है सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सूर्य धन उदय। सूर्योदय का क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भाई देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है इनमें से या निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको तद्भव शब्द बताना है। तद्भव कौन सा है? पुष्प, अचरज, अग्नि, वत्स। तो देखिए फ्रेंड्स तद्भव शब्द की बात हो रही है तो तद्भव जो है अचरज है। बी ऑप्शन आपका सही है। पुष्प जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव जो है फ्रेंड्स फूल हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। वत्स का तद्भव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वत्स का हो जाएगा बच्चा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया है, कह रहा है शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? बताइए शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? मृत्यु, मर्त्य, नश्वर या फिर क्षणिक। तो शाश्वत का विलोम शब्द की बात करें फ्रेंड्स तो ये है क्षणिक। क्या है? क्षणिक है। आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक हो जाएगा। टोटल ये फ्रेंड्स आपके 26-27 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा दिए हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।